कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेकेंड लेक्चर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो आप लोग का 100% डाउट क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर से। इसके बाद हम अगला लेक्चर लाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। तो चलिए देखते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन यह होता है कि किसी भी निश्चित दिशा में मापी गई दूरी या मापी गई लंबाई को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। यह एक दूरी का अपोजिट होता है। दूरी में अनिश्चित दिशा होता है, इसमें निश्चित दिशा होता है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में और तथा इसका न्यूनतम समय कम से कम समय और कम से कम दूरी लगता है। न्यूनतम समय और न्यूनतम दूरी होता है, इसीलिए दूरी का अपोजिट माना गया है कि दूरी का अपोजिट कौन है? विस्थापन। जैसे मान लो कि इसमें क्या होता है कि लॉन्ग दूरी को तथा अनिश्चित दिशा को कम दूरी में न्यूनतम दूरी बनाकर एक निश्चित दिशा में व्यक्त किया जाता है। इसी घटना को कौन सी कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो कि देखिए बता रहे हैं कि हमारे देश के एक ऐसा व्यक्ति थे जो मतलब कि पहाड़ तोड़े, यहाँ गया जिला के दशरथ मांझी, वो भी एक विस्थापन की क्रिया किए थे। क्या होता था कि उनको जब वो अपना खेती बाड़ी करते थे, कृषि कार्य करते थे, तो उनको जो पत्नी था तो उनको खेत जो था से पर्वत के एक पहाड़ था गया में, और पहाड़ के उस साइड उनको घर था और उनको खेती करने के लिए दूसरे साइड जाना पड़ता था, जिसके कारण उनको पत्नी के खाना ले जाने में या पानी पहुंचाने में लॉन्ग दूरी तय करना पड़ता था। समझ में आया? जब उनको लॉन्ग दूरी तय करना पड़ता था तो एक समय ऐसा आया कि उनको पत्नी खाना या पानी ले जा रहे थे, तो उस समय मतलब कि लॉन्ग दूरी तय करने के कारण किसी कारणवश गिर गए थे, जिसके कारण उनको बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन उसी दिन से दशरथ मांझी अपनी पत्नी फगुनी देवी के कारण दशरथ मांझी उस पहाड़ को तोड़ने का ठान लिए और अपने घर से अपने खेत तक की दूरी को, जो लॉन्ग दूरी था, उस सटीका दूरी बना दिए, एकदम विस्थापन की क्रिया कर दिए। देखिए कि हमारे देश के ऐसा आदमी थे कि एक वैज्ञानिक ही नहीं विस्थापन की क्रिया का अपनाया जाता है कि हम लोग घर में या कहीं भी विस्थापन की क्रिया अपनाते हैं। जैसे मान लो कि कोई खेत में जा रहा है और खेत में जा रहा था, कोई आरी से चलता है जिसको गेड़ारी कहता है, कोई आरी से चलता है और कोई तिरछे मार देता है खेत में। तो यहाँ पे जो होता है जो कि आरी से चलता है उसको लॉन्ग दूरी तय करना पड़ता है, और जो तिरछे चलता है, जो डायरेक्ट खेत में एकदम धांगले पांगले किसी को रबी बर्बाद कर ले अगर पार हो रहा है, तो विस्थापन की क्रिया होता है। तो यहाँ पे यही बोलता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो दूरी और विस्थापन में अंतर होता है कि दूरी होता है एक अदिश राशि है और विस्थापन होता है सदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि, और विस्थापन क्या है? सदिश राशि। कहा कि ये जो निश्चित दिशा में दूरी तय करता है, विस्थापन जो है क्या होता है? निश्चित दिशा में दूरी तय करता है, और दूरी होता है अनिश्चित दिशा में तय करता है। जैसे मान लीजिए कि इसका क्या क्या कहा जाता है कि जैसे मान लो कि हम यहाँ से पश्चिम की दिशा में चलते हैं, यहाँ से किस दिशा में चलते हैं? पश्चिम के दिशा में, और पश्चिम के दिशा में जा करके आगे चल के हम मान लीजिए कि दक्षिण के साइड में मुड़े जाते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि दूरी, यहाँ मान लो कि यहाँ से जब स्टार्टिंग पॉइंट किए, अगर मान लीजिए कि बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है और इसको मान लेते हैं सी, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दूरी हम लॉन्ग दूरी तय करते हैं तो यहाँ से ए से सी तक गए, पहला क्या दूरी तय किए? ए से सी। तो ए से सी अगर मान लेते हैं कि 4 मीटर की दूरी था, ए से सी 4 मीटर की दूरी था, और फिर जब सी से बी तक गए तो वहाँ पे पहुँचने में 3 मीटर लग गया। तो यहाँ पे अगर दूरी कोई पूछता है कि यहाँ पे हम की कुल दूरी कितना तय किए, तो दूरी क्या होता है? तो दूरी यहाँ पे देखिए कि पहले हम पश्चिम दिशा में गए, उसके बाद हम फिर दक्षिण दिशा में जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि दूरी में क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है।
लेकिन यही अगर ठान लेते हैं कि दशरथ मांझी वाला प्रक्रिया कि डायरेक्ट हम घर से एकदम डायरेक्ट खेत तक पहुंच जाते हैं एकदम बीचे बीच पहाड़िया के तोड़ के, तो यहाँ पे देखिए कि उसी प्रकार अगर यहाँ दशरथ मांझी की अभिक्रिया लगा दीजिएगा कि हम डायरेक्ट घर से एकदम डायरेक्ट खेत तक पहुँचते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ए से डायरेक्ट अगर सी तक नहीं पहुँच के डायरेक्ट कहाँ पहुँच रहे हैं, बी तक पहुँच रहे हैं, तब बताइए कि ई जो क्रिया होगा ई कहलाएगा विस्थापन की क्रिया। ये क्या कहलाएगा? विस्थापन की क्रिया। इसमें क्या होता है कि देखिए कि ए से बी तक जाने में एक सीधा डायरेक्शन मिला, एक सीधा डायरेक्शन मिला। दूसरा बात क्या हुआ कि इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत कम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना कम लगा इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस बाबा के तरीका अपनाते हैं। किनको? पाइथागोरस बाबा के। समझ में आया? तब पाइथागोरस बाबा क्या बोलते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस बाबा का क्या ट्रिक है, क्या वो सिद्धांत देते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है तो दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरा भुजा के वर्गों का बराबर होता है। तो यहाँ पे बताइए कि दो भुजा, चाहे एगो AC है भुजा, एगो BC है, तो दो भुजाओं का अगर वर्ग का योग कर देते हैं, वर्ग का योग अगर कर देते हैं, तो ये जो तीसरा भुजा है उनके वर्गों का बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि इनका पाइथागोरस बाबा का क्या कहना था कि दो भुजाओं का वर्ग, दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि AC के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB के स्क्वायर होगा। क्या होगा? AB के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक विस्थापन की दूरी क्या हुआ। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम जब दूरी तय कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ 4 मीटर चले, 4 मीटर, और C से B तक चाहे 3 मीटर, तो कुल दूरी कितना यहाँ तय किए? 7 मीटर। अगर दूरी कोई पूछता है, क्या पूछता है कि दूरी हम यहाँ से यहाँ तक कितना चले, तो 7 मीटर चले, लेकिन डायरेक्शन दो दिशा, एक यहाँ से पश्चिम चले और फिर दक्षिण चले, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि दूरी भी कम होगा और डायरेक्शन भी एक सीधा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि दूरी जब यहाँ 7 चला तो लेकिन विस्थापन में क्या होता है, तो विस्थापन में चलिए इसे देखते हैं। AC का कितना दिया? 4 का वर्ग करते हैं, फिर BC 3 दिया तो 3 का वर्ग करते हैं, और टोटल कितना होता है? AB के स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 के वर्ग करेंगे तो 16 होगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 16 9 तो 16 9 और AB के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्वायर को हम लोग सिंपल भाषा आती है, मैथ के फॉर्मूला में जानते हैं कि अगर स्क्वायर को हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं, इक्वल के उस साइड ले चलते हैं, तो स्क्वायर से किस में चेंज होता है? रूट में चेंज होता है। तो बताइए कि अगर AB यहाँ पे स्टॉपेज करते हैं, AP स्टॉपेज करते हैं, तो 16 + 9 को अंदर रूट में ले लेंगे। ये स्क्वायर कहाँ आ गया? अंदर रूट में। अब 16 और 9 25, और 25 का वर्ग 5, 25 का वर्ग 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए कि A से B तक की दूरी कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे आप लोग से क्या सजेशन निकलता है, यहाँ से क्या डिस्कशन निकलता है कि AB जो होगा, जो विस्थापन होगा से दूरी से कम होगा। विस्थापन क्या होगा? दूरी से कम होगा। दूसरा का क्या बात बोलता है कि जो विस्थापन की क्रिया होगा एक निश्चित दिशा में होगा, एक निश्चित दिशा में होगा, लेकिन दूरी प्रक्रिया अनिश्चित दिशा में कहीं भी जा सकते हैं। अगर एक बिंदु पर खड़े हैं 5 किलोमीटर पूरा भी जा सकते हैं, पश्चिम भी जा सकते हैं, जौन दिशा में चल सकते हैं, लेकिन एक विस्थापन की क्रिया में एक निश्चित दिशा होता है और निश्चित और न्यूनतम दूरी भी होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ दूरी तय करने में 7 मीटर उसी स्थान पे खेत के उसी स्थान पे उनको पत्नी के क्या बोलते हैं, दशरथ मांझी के पत्नी की वही खेत तक जाने में उनको 1600 मीटर का या तो कितनों अधिक मीटर का दूरी तय करना पड़ता था। कब? जब पहाड़ के उस साइड से घूर के जाना पड़ता था। लेकिन जब पहाड़ उछेनी हथौड़ी से तोड़ दिए तो उनको दूरी का कुछ हो गया, कम हो गया, और उनको एक निश्चित दिशा में कि हमको हस्बैंड जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं, एकदम डायरेक्ट चल देते हैं। तो यही बोला जाता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? पहला देखें कि एक दूरी होता है अनिश्चित दिशा में होता है और विस्थापन होता है एक निश्चित दिशा में। दूसरा का बात कि दूरी जो हमेशा जितना दूरी चलते हैं उतना ही हमेशा रहता है, लेकिन विस्थापन की क्रिया में दूरी होता है, अति विस्थापन की क्रिया जो होता है सो दूरी से छोटा होता है। लेकिन कभी कभी विस्थापन की क्रिया और दूरी की क्रिया बराबर भी होता है। वो कैसे होता है चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया?
पहला लेक्चर। दूसरा क्या बोलता है कि विस्थापन की क्रिया, दूरी जो होता है कभी कभी किसके बराबर हो जाता है, विस्थापन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विस्थापन के बराबर। ये कब होता है कि दूरी जो विस्थापन के बराबर कब होगा। यहाँ तो हम देखें कि 7 किलोमीटर दूरी चला लेकिन विस्थापन कितना मिला, 5 मीटर। 7 मीटर दूरी चले तो यहाँ विस्थापन कितना मिला, 5 मीटर। तो अगला बार हम बोल रहे हैं कि विस्थापन कभी कभी दूरी के क्या हो जाता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। वो कब होता है, चलिए हम देखते हैं। तो कभी कभी मान लीजिए कि जब आप सरल रेखा पर दूरी तय कर रहे हैं, अगर सरल रेखा पर किसी को मापा जा रहा है तो मान लीजिए कि ए से बी तक, तो ए से बी तक, तो ए से बी तक हम जा रहे हैं। तो बताओ कि यहाँ से मान लेते हैं कि 5 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि 5 मीटर के, अगर इसी से ए से बी तक के अगर विस्थापन कह दें, अगर दूरी बोल रहा है तो 5 मीटर, लेकिन अगर विस्थापन भी कह दे तो बताइए कि यहाँ से ए से बी तक जाने में और कोई सटीका रास्ता है क्या। ऐसे अगर ऐसे हम जाते हैं तो सटीका रास्ता है। इसमें देखिए कि सटीका रास्ता भी नहीं है और डिस्टेंस भी अधिक लग रहा है, और यहाँ पे देखिए कि दिशा भी कितना चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे विस्थापन करने की क्रिया जिस तरह से दूरी था उसी तरह से यहाँ विस्थापन की क्रिया करने के लिए होगा। विस्थापन के भी क्रिया करेंगे तो इसी दिशा में यहाँ तक जाएंगे। क्यों इसी दिशा में जाएंगे, क्योंकि विस्थापन के डिफिनेशन क्या कहता है कि एक निश्चित दिशा होना चाहिए और तथा न्यूनतम दूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि निश्चित दिशा तो इसी साइड में एक ही दिशा में है। एक सरल रेखा पर कोई वाहन गति करता है, एक सरल रेखा पर, तो उसमें वह निश्चित दिशा पर कर रहा होता था, निश्चित दूरी पर करे। तो निश्चित जब दूरी भी एकरा में है तो विस्थापन भी क्या हो रहा है, एकरा में निश्चित हो रहा है, क्योंकि इसमें एक सटीका यही एक रास्ता है और कोई सटीका रास्ता नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब व्यक्ति या पिंड या वस्तु सरल रेखा पर दूरी तय करता है तो उसका दूरी और विस्थापन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है। लेकिन अगर तीसरा का पॉइंट हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई वृत्तीय पथ पर, क्या वृत्तीय पथ पर अगर गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर अगर कोई दूरी कर रहा है, तो वहां पे बताइए कि वहां पे दूरी और विस्थापन क्या समान होंगे। ये भी तो मन में प्रश्न उठता है कि अगर कोई व्यक्ति वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसमें दूरी और विस्थापन क्या समान हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। तो दूरी और विस्थापन समान कब होगा, सरल रेखीय पर। क्या दूरी और विस्थापन कब समान होगा, सरल रेखीय पर। तो लिख देंगे यहाँ सरल रेखा पर दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूरी और विस्थापन कब इक्वल होंगे, सरल रेखा पर। कब इक्वल होंगे, सरल रेखा पर। लेकिन अगर हम वृत्तीय पथ पर चलते हैं, वृत्तीय पथ पर चलते हैं, किस पर चलेंगे, तीसरा नंबर वृत्तीय पथ पर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वृत्तीय पथ पर चला जाता है तो बताओ कि दूरी किसको कहते थे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई अनिश्चित दिशा को दूरी कहते थे। लेकिन यहाँ पे भी विस्थापन वही क्रिया कहता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निश्चित दिशा में तय किया जाता था न्यूनतम दूरी को कौन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वृत्तीय पथ, मान लीजिए कि एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, एक वृत्त है। अब यहाँ से कोई वस्तु स्टार्टिंग करता है ए से चलने के लिए प्रारंभ करता है, स्टार्टिंग करता है। अब यहाँ से चलते चलते देखिए कि यहाँ से आकर और फिर बी ए पर जाके स्टॉपेज हो जाता है। बी पर क्या हो जाता है, स्टॉपेज होता है। तो स्टॉपेज होता है तो विस्थापन क्या बोलता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना चाहिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो यहाँ पे बताइए कि विस्थापन की क्रिया हुआ, काहे कि जिस बिंदु पर गया था उसी बिंदु पर लौट के घूर के कोची कर जा रहा है, आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई बाराती जा रहा हो, बाराती पहुंचो न किया हो, इन्हीं से जैसे ही मान लीजिए गोड़ लगाई हुआ गाँव में और घर भाग गया, तो घर के गार्जियन कोची कहता थे, अरे तोर में बराती चल लेता हो, जब तू न जाती तू अली कहेला, जब तोरा जाहिला न होते तू पहनला ही कपड़ा कहेला, आज पलाही का तेल हम चल जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ही है कि विस्थापन में भी वही क्रिया हो रहा है कि एक क्या किया कि ए गया और फिर मतलब कि दूसरा घर ही आके कह रहा है क्या बाराती से आ गए, दूसरा बी बिंदु बना दे रहा है, उसको कुछ क्या दे रहा है कि बाराती से आ रहा है।
ई जाके यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वही बिंदु पर आके कुछ हो जाता है, पहुंच जाता है। तो विस्थापन की क्रिया ये न बोलता है कि एक ही पॉइंट पे, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु पर ही और प्रारंभिक बिंदु पर रिटर्न हो जाना ही क्या कहलाता है, विस्थापन की क्रिया नहीं कहलाता। तो यही यहाँ भी हो रहा है कि जब वृत्तीय पथ पर कोई दूरी तय करता है तो उसमें विस्थापन की क्रिया नहीं होगा, उसमें क्या होगा, विस्थापन की क्रिया नहीं होगा। प्लस में काहे नहीं होगा, पहला ही नियम बताएं, पहला ही टॉपिक देखा कि काहे नहीं हुआ, काहे कि एक ही बिंदु पर क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। दूसर का बात में कि यहाँ पे देखिए कि जब कोई वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर कोई गति करता है तो उसका अनंत दिशा होता है, उसका क्या होता है, अनंत दिशा। कभी कभी हम लोग देखा, अगर अनंत दिशा नहीं मालूम करने के लिए आ रहा था, कभी कभी तुम लोग देखिए कि अनंत दिशा वो कैसे होता है। कभी कभी हम लोग प्लास्टिक में जब छोटे थे तो प्लास्टिक में एक अति गिट्टी बांध लेते थे और गिट्टिया बांध के ऐसे ऐसे करके ऐसे घुराते थे, और घुरा के एक छोड़ला पर कभी ई दिशा में जाता था, कभी ई दिशा में जाता था, कभी ई दिशा में, तो कभी ई दिशा में। तो यहाँ पे यही बोलता है कि वृत्तीय पथ पर, जब वृत्तीय पथ पर दूरी मापा जाता है तो उसमें केवल विस्थापन नहीं होता, केवल दूरी होता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे देखो कि विस्थापन की क्रिया में दोनों घटना कौची कर देता है, असंभव कर देता है। नहीं ये दूरी तय करता है क्योंकि पलाही वाला बिंदु पर स्टॉपी जाके हो जाता है, और प्लस में इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, अनिश्चित दिशा में हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि वृत्तीय पथ पर विस्थापन कुछ होगा, विस्थापन जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। वृत्तीय पथ पर विस्थापन की क्रिया क्या होगा, जीरो होगा। वृत्तीय पथ पर क्या होगा, विस्थापन की क्रिया जीरो होगा, तथा इसका दिशा के गो होगा। वृत्तीय पथ पर कोई विस्थापन की क्रिया कर रहा है तो दिशा होगा अनंत, दिशा क्या होगा, अनंत होगा। समझे, दिशा क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन दूरी बराबर विस्थापन, अगर सरल रेखा पर कर रहा है तो दूरी जितना होगा उतना विस्थापन की क्रिया होगा। समझे। तो इतना अगर आप लोग का न समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग का हल हम बहुत से बहुत जल्दी ही खोज के आप लोग के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि सरल रेखा पर जब कोई दूरी तय करता है तो उस समय विस्थापन और दूरी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जब वृत्तीय पथ पर कोई वृत्तीय पथ पर दूरी तय करता है तो उसमें दूरी और विस्थापन समान नहीं होते हैं, दूरी होते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन की क्रिया क्या होता है, शून्य होता है। उसमें डायरेक्शन अनंत होते हैं, दिशा कौची होते हैं, अनंत होते हैं। यहाँ देखिए अनंत होते हैं, क्या होते हैं, दिशा इसमें क्या होता है, अनंत होता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक बिंदु पर, वृत्तीय पथ पर प्रत्येक बिंदु पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप एक सिंपल से चतुर्भुज बना रहे हैं, तो चतुर्भुज बना रहे हैं तो इसमें कितने दिशा तय करना पड़ जा रहा है, तो 4 गो दिशा इसको तय करना पड़ जा रहा है। तो देखिए एक सिंपल ही गोल अभी नहीं है, वृत्त नहीं बना, लेकिन 4 गो दिशा तय करने पड़ जा रहा है। तो बताइए कि अगर इसी को हम धीरे धीरे गोलाकार बनाते हैं तो बताइए कि इसमें अनंत बिंदु हो जाएगा, और अनंत बिंदु पर अनंत दिशा के निर्माण होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि विस्थापन, जब वृत्तीय पथ पर विस्थापन होगा तो उसमें अनंत दिशा हो गए, और तथा विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। अब हम चलते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, से हम देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि विस्थापन में और दूरी में अंतर क्या होता है। तो विस्थापन क्या बोलता है, पहला कि विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है। क्या होता है, निश्चित दिशा में होता है, निश्चित दिशा में। विस्थापन की क्रिया होगा से निश्चित दिशा में होगा, लेकिन दूरी का क्रिया जो होगा से किस में होगा, अनिश्चित दिशा में, अनिश्चित दिशा में, अनिश्चित दिशा में। कभी कभी क्या होता था कि जब दूसर का लेक्चर क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है कि विस्थापन की क्रिया होगा से निश्चित दिशा में होगा, लेकिन दूरी की क्रिया के किस में होगा, अनिश्चित दिशा में होगा। लेकिन दूसरका में क्या, अगर सरल रेखा पर, सरल रेखा पर विस्थापन, सरल रेखा पर विस्थापन, जो सरल रेखा पर विस्थापन होता है वो क्या होता है, दूरी के बराबर होता है। तो सरल रेखा पर विस्थापन दूरी के बराबर होते हैं।
दूरी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दूरी के बराबर होते हैं। सरल रेखा पर विस्थापन क्या होता है, दूरी के बराबर होते हैं। तीसरा का इसका देखते हैं। पहला क्या बोलता है विस्थापन के कि निश्चित दिशा होते हैं। सरल रेखा पर विस्थापन दूरी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विस्थापन वृत्तीय पथ पर क्या होता है, विस्थापन शून्य होते हैं तथा अदिश राशि अदिश अति विस्थापन जो वृत्तीय पथ पर होता है उसमें डायरेक्शन अनंत होते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो अति परिमाण होता है क्या होता है, शून्य होता है। तब वृत्तीय पथ पर इसका अगर देखते हैं, क्या वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर परिमाण क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा तथा दिशा अनंत होते हैं, अनंत होंगे। दिशा क्या होंगे, अनंत होंगे। विस्थापन की क्रिया वृत्तीय पथ पर क्या होगा कि परिमाण शून्य होगा तथा दिशा अनंत होगा। चौथा क्या बोलता है कि विस्थापन की क्रिया धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं। अगर धनात्मक तो अगर मान लो कि दूरी के जिस तरफ डायरेक्शन है उसी दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा, धनात्मक जा रहे हैं। और अगर जिस दिशा में दूरी है, दूरी के अगर विपरीत दिशा में जाते हैं, विपरीत दिशा में अगर जाते हैं, जैसे मान लो कि कोई विस्थापन की क्रिया कर रहा है, बोल रहा है कि ए से बी तक जाओ, अगर हम आप लोग के सामने आते हैं विस्थापन की क्रिया अगर ऋणात्मक करके, तो ऋणात्मक करके अगर धनात्मक आते हैं तो सीधे आएंगे इससे। लेकिन अगर ऋणात्मक दूरी हम तय करते हैं तो आप ही के पास पहुंचेंगे, लेकिन हम पीछे मुँह ऐसे घूर के पहुंचेंगे। तो ये जो पीछे मुँह हम रिटर्न होके पहुंचे वो ऋणात्मक की क्रिया हुआ। ये जो पीछे में हम रिटर्न होकर आपको पास पहुंचे तो विस्थापन में ऋणात्मक क्रिया होगा। और अगर एकदम सीधे सीधे आ जाते हैं तो उसमें धनात्मक की क्रिया होगा। और शून्य कब हो, तो शून्य तो अभी हम समझे कि वृत्तीय पथ पर विस्थापन की क्रिया क्या होता है, तो शून्य। तो ये जो होता है विस्थापन तीनों अवस्था में होते हैं। विस्थापन की क्रिया क्या होते हैं, तीनों अवस्था में होते हैं। तो इसीलिए हम बता सकते हैं कि धनात्मक भी होते हैं, क्या होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य होंगे। विस्थापन जो होंगे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होंगे। यह एक कैसा राशि है, सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि, सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसे एस से सूचित किया जाता है, इसे एस से सूचित किया जाता है, इसे एस से सूचित किया जाता है, समझे। सदिश राशि है जो इसे एस से सूचित किया जाता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है एस बराबर x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या होता है सिर्फ समझते हैं। x2 माइनस x1 होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई एक निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी को निकालने की क्रिया को ही इसका फॉर्मूला रखा गया है। तो x2 होता है से अंतिम दूरी होता है और x1 होता है प्रारंभिक दूरी होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अंतिम दूरी में माइनस प्रारंभिक दूरी बराबर क्या, विस्थापन की दूरी, विस्थापन की क्रिया निकलेगा, समझे। तो ये इसीलिए इसको एस से सूचित किया जाता है। और एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 अर्थात अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु होते हैं। अब चलते हैं कि दूरी में क्या होता है। तो दूरी एक अनिश्चित दिशा में होता है। दूरी क्या होता है, अनिश्चित दिशा में, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, एक अदिश राशि। इसका क्या होता है, दूसरा का क्या बोला जाता है कि यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। यह हमेशा धनात्मक होता है। दूरी आप कभी भी नहीं सुने होगा कि ऋणात्मक होता है, ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तथा ये शून्य भी नहीं होंगे, क्या कि अगर शून्य हो जाते हैं तो कोई कहेगा कि तू चलवे कहाँ किए। जैसे मान लो कि हम खड़े के खड़े रह जाते हैं
हमारा तो दूरी तो शून्य होगा, तो यहाँ पे दूरी हम तय कहाँ किए, दूरी इसको नाम ले रहे हैं, हम कहेंगे कि रेस्ट मोशन में, रेस्ट में है, सॉरी क्या है, रेस्ट में है। जैसे ब्रिज होता है तो ब्रिज दूरी तय करता है, तो उसका दूरी क्या होता है, 0, तो काय कोई चलवे नहीं करता, तो जब चलवे नहीं करेगा तो दूरी, जब किसी एक जगह से दूसरे जगह तक जावे नहीं करेगा, लंबाई मापवे नहीं करेंगे, तो फिर दूरी कहाँ से निकलेगा। तो इसीलिए दूरी हमेशा क्या होते हैं, हम शून्य नहीं होते हैं, अर्थात ये ऋणात्मक नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो तीसरा नंबर में कि दूरी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, दूरी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। चौथा, इसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक मीटर होते हैं, एसआई मात्रक क्या होते हैं, मीटर होते हैं, मीटर, जिसको एम से व्यक्त किया जाता है, जिसको किससे व्यक्त किया जाता है, एम से व्यक्त किया जाता है। पांचवा में क्या होता है कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक इसका अगर पूछ देगा कोई कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस में इसको सेंटीमीटर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जिसको सीएम से व्यक्त किया जाता है, जिसको सीएम से व्यक्त किया जाता है। लेकिन अगर मीटर और सेंटीमीटर से बोल देगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, किलोमीटर, क्या होगा, किलोमीटर, जिसको km से व्यक्त किया जाता है। उसी प्रकार दूरी का जो एसआई मात्रक और विस्थापन का एसआई मात्रक दोनों को मीटर में मापा जाता है, इसका कोई अति एसआई मात्रक चेंजिंग न है। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर में है भाई, सेंटीमीटर में जिसको सीएम से व्यक्त कर देंगे, और किलोमीटर क्यों km से व्यक्त करेंगे, समझे। तो दूरी का सबसे बड़ी मात्रक किलोमीटर और सबसे छोटी मात्रक सेंटीमीटर, लेकिन अगर मीडियम कहेगा तो मीटर में, जिसको एसआई मात्रक। तो हम अगला लेसन, अगला आगे हम बता सकते आगे टॉपिक में कि ये जो सीजीएस और एमकेएस और एफपीएस और एसआई पद्धति मात्रक ये होते हैं, ये सब क्या होते हैं, तो आगे हम क्लास में वीडियो ये सब डालेंगे, जो आप लोग कंप्लीट एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा कि एसआई मात्रक के क्यों जरूरी पड़ा, सीजीएस का है था, सीजीएस का है था, एमकेएस का है था, एफपीएस का था, फिर उसके बाद एसआई क्यों पड़ा, एसआई बाद में आया, फिर एसआई के बाद भी कुछ पद्धतियाँ जिनको क्या बोला जाता है, मूल पद्धतियाँ या आधारित पद्धतियाँ, वो क्यों आया। तो इस सब के जितना भी डाउट होगा से आप लोग को जल्द से जल्द सोल्यूशन होने वाले हैं। अब आप लोग को जितना भी डाउट था से क्लियर हो जाएगा, बस आप पीके ट्यूटोरियल में हमेशा वीडियो को देखें और अपना लाइन सही से इस्तेमाल करें। तो बस आज का वीडियो यहीं तक है, समाप्त है, आज का लेक्चर समाप्त। बस अगले लेक्चर में हम डालते हैं चाल और वेग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वो भी बहुत आसान से आसान भाषा में हम डालने की कोशिश बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग का कंसेप्ट लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। तो अब कोई टेंशन लेने वाला ना है, बस आप लोग का से एक मेरा सजेशन है कि प्रत्येक वीडियो जब भी देखें तो थोड़ा सा हमको भी कुछ बनता है कि एक सब्सक्राइबर आप कर दीजिए, क्या कि हम भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमको से सीख रहे हैं, तो हम लोग भी आपको से तो कुछ लेना, जैसे हम आप लोग का दे रहे हैं तो आप लोग से भी हम कुछ लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप लोग से कुछ नहीं, बस सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बढ़ाते रहें और अधिक से अधिक फॉलो करें, जो अधिक से अधिक बच्चों को डाउट क्लियर हो जाए। बस आप लोग से यही विनती है। थैंक यू, धन्यवाद।